आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। प्रियंका चोपड़ा बीते दिनों लॉस एंजल्स से भारत के दौरे पर थीं। यहां प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ बेटी मालती को लेकर देश के कई स्थानों की सैर करती नजर आईं। अपने भारत दौरे पर प्रियंका चोपड़ा ने अयोध्या के राम मंदिर जाकर भी दर्शन किए। लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है। प्रियंका चोपड़ा भारत के दौरे पर घूमने नहीं बल्कि अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की सगाई सेरेमनी में शामिल होने यहां पहुंची थी। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने हाल ही में एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय से सगाई की है। नीलम और सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर सगाई समारोह की तस्वीरें शेयर कर इसकी जानकारी दी है। सिद्धार्थ ने अपनी होने वाली पत्नी नीलम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लो आखिर हमने कर ली। बुधवार की सुबह ताइवान के लिए एक बड़े भूकंप के झटके वाली रही। 7.4 की तीव्रता से भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भूकंप से एक की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ताइवान के पड़ोसी देशों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताइवान के हुलियन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आंशिक रूप से कई इमारतें ढह गईं और खतरनाक तरीके से झुकी हुई दिख रही हैं। ये ताइवान का 25 वर्षों में सबसे तगड़ा भूकंप है। आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड मयंक यादव के नाम। आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले कई नामों की चर्चा थी, लेकिन मयंक यादव का दूर दूर तक नाम नहीं था। अब जब उन्हें लखनऊ सुपर जायंट से मौका दिया तो उन्होंने इस तरह से परफॉर्म किया कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। अपनी तेज गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में भूचाल लाने वाले मयंक यादव ने आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 साल के मयंक यादव ने मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद फेंकी। ये आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड है। इत्तेफाक से पिछला रिकॉर्ड भी मयंक यादव के ही नाम था। उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ 155.8 किलोमीटर घंटे की रफ्तार निकाली थी। लखनऊ सुपर जॉयंट के खेलने वाले मयंक यादव ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी का आरसीबी के किसी भी वेटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के जिन वेटर्स को तेज गेंदबाजी खेलने का स्पेशलिस्ट माना जाता है, वे भी मयंक यादव के सामने पानी भरते नजर आए। मैक्सवेल ने मयंक यादव के खिलाफ काउंटर अटैक करने की कोशिश की और वे बुरी तरह नाकाम रहे। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में मयंक इकलौते ऐसे गेंदबाज बने हैं जिनके नाम आईपीएल करियर के पहले और दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में सफलता हासिल की हो। मयंक को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शॉन टेट के नाम है और शॉन टेट ने साल 2011 में 157.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। मयंक यादव बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी फैमिली दिल्ली में किराए के मकान में रहती है। मयंक को लॉकडाउन आर्थिक रूप में संघर्ष करना पड़ा था, हालांकि उनका भविष्य शानदार दिख रहा है। बालाघाट नक्सली मुठभेड़ को लेकर आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष ने किया खुलासा। 20 से 25 नक्सलियों से हुई थी मुठभेड़। सर्चिंग अभियान बालाघाट के जंगलों में अब भी जारी। मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को किया ढेर। मध्य प्रदेश में पहली बार नक्सलियों के पास से बीजीएल सेल बरामद किए गए हैं। बीजीएल ग्रेनेड लॉन्चर के कारतूस पहली बार जब्त किया गया है। नक्सलियों से बरामद हथियार का जांच होगी। इतने हाईटेक हथियार कहां से आए हैं? ये हथियार अब तक छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पास मिल चुके थे। मारे गए नक्सलियों के पास से एक AK-47 और 12 बोर के राइफल बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में ढेर महिला नक्सली 43 लाख के इनामी हैं। एनकाउंटर में मारी गई महिला नक्सली काना
भोरमदेव डिवीजन के विस्तार प्लाटून 2 की डिविजनल कमेटी की सदस्य है। दूसरे नक्सली मालजखंड एरिया कमेटी का सदस्य है। मुठभेड़ में ढेर दोनों नक्सली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई नक्सली वारदातों को यहां पर अंजाम दे चुके हैं। लांजी थाना क्षेत्र के पितकोना जंगल में ये कार्रवाई हुई है। नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, हमें जो बालाघाट के जंगलों में विशेष सफलता मिली है। हॉक फोर्स के एसओजी के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके आधार पे कार्रवाई करते हुए कॉम्बिंग की कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें इनका चांस इनकाउंटर 20-25 नक्सलियों के साथ हुआ और इन्होंने बड़े बहादुरी से उन सभी वो फेस करते हुए 2 नक्सलियों को धराशायी कर दिया है। अभी क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और ये संभव है कि कुछ और भी नक्सली घायल हुए होंगे। इसमें ये बताना इम्पोर्टेंट है कि पिछले 2 महीने में, रादर 3 महीने में ये दूसरा बड़ा सफलता है। 14 दिसंबर को पहला बड़ा सफलता मिला था, जिसमें एक नक्सली को हम धराशायी कर सके थे 14 दिसंबर को, और अब ये 1 और 2 अप्रैल के दरमियानी रात को दूसरा मेजर बड़ा सफलता मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं, सुरक्षा की समीक्षा की गई थी और हम लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी इस तरह के एंटी नेशनल टेररिस्ट एलिमेंट है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अप्रैल में भी बार बार बदलेगा मौसम। मार्च की तरह अप्रैल में भी मौसम में बदलाव जारी है। प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाने से पारे की रफ्तार पर बार बार ब्रेक लग रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 5 अप्रैल को उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिसका प्रदेश में 2-3 दिन बाद असर होने की संभावना है। यदि सिस्टम आता है तो प्रदेश में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है या बादल छा सकते हैं। पूरे प्रदेश में हर साल अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तेज गर्मी पड़ती है। महीने के आखिरी दिनों में तो तापमान रिकॉर्ड तोड़ देता है और कुछ जिलों में तो पारा 43 से 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार प्रदेश में अप्रैल महीने में हल्की बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी सिस्टम की एक्टिविटी है, इससे माना जा रहा है कि कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। मैं प्रकाश धवले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में हल्की जो है बादलों की आवाजाही रही है प्रदेश में, खासकर राजधानी भोपाल में आपने देखा कि हल्के बादलों की वजह से जो है यहाँ का अधिकतम तापमान जो है 37.8 डिग्री सेल्सियस रहा और सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है खंडवा में और मंडला में दर्ज किया गया 40.1 और 40.0 डिग्री सेल्सियस। आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि ये बादलों की आवाजाही ऐसी 1-2 दिन रहने वाली है। इसकी वजह से जो है अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास ही रह रहे हैं। तो जो है लू का भी प्रभाव जो है अभी आने वाले 2-3 दिन में नहीं दिखेगा। फिर 8 तारीख से फिर से एक थोड़ा सा हल्का साउथ एमपी और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एमपी में जो है हल्की मीन्स बारिश होने की संभावना दिख रही है। इसको हम कल रिव्यू फिर से करेंगे और मीन्स आने वाले दिनों में फिर लू की जो संभावना है जो है 10 तारीख के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको अपन फिर से रिव्यू करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।